गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार क्लासेस राजगढ़ में। दोस्तों हमारी जो करंट अफेयर की क्लास है जिसमें हम कंटिन्यू क्वेश्चनों के बारे में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो चलो आज बात करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आता है, पहला भारत आसियान समुद्री अभ्यास, पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित किया जाना है? सिंगापुर में। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। एक बात तो ये याद रखनी है कि पहला अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? सिंगापुर में। उसके बाद देखो कब आयोजित किया गया दोस्तों, ये आयोजित किया गया था 2 मई को। कब आयोजित किया गया था? 2 मई 2023 को आयोजित किया गया। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आयोजित कब किया गया था? 2 मई 2023 को आयोजित किया गया। अब हम बात करें दोस्तों इसके अंदर भारत की ओर से हम बात करें तो एक तो नाम आता है INS सतपुड़ा। एक तो कौन भाग लेगा? INS सतपुड़ा। एक बात करें दोस्तों, एक नाम आता है INS दिल्ली। एक नाम आता है INS दिल्ली। तो INS सतपुड़ा और INS दिल्ली है वो इस अभ्यास के अंदर भाग लेने के लिए जाएंगे। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक हम बात करें दोस्तों जो भारतीय नौसेना की जो पोत है, भारतीय नौसेना की जो पोत है INS सतपुड़ा और INS दिल्ली, इनके द्वारा वहां पे कुछ प्रदर्शनी होगी जिसके अंदर इनके द्वारा भाग लिया जाएगा। जैसे हम बात करें, एक तो नाम आता है दोस्तों समुद्री सुरक्षा सम्मेलन। एक तो क्या नाम आता है? समुद्री सुरक्षा सम्मेलन नाम आता है। एक तो किस में भाग लेंगे? समुद्री सुरक्षा सम्मेलन में। और एक बात करें दोस्तों, समुद्री रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेंगे। तो एक तो बात करें तो समुद्री सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया जाएगा और एक हम बात करें तो समुद्री रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेंगे। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, अभ्यास के 2 चरण होंगे। एक तो हम बात करें दोस्तों, एक तो होगा बंदरगाह चरण। एक तो क्या होगा? बंदरगाह चरण। और एक बात करें दोस्तों, एक क्या होगा? एक होगा समुद्री चरण। एक क्या किया जाएगा? समुद्री चरण। तो एक बंदरगाह चरण होगा और एक समुद्री चरण होगा। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो एक चीज याद रखना कि जो INS सतपुड़ा और INS दिल्ली की हम बात करें ना, तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, INS दिल्ली की हम बात करें तो INS दिल्ली ये भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित पोत है। भारत का प्रथम क्या है? स्वदेश निर्मित पोत, मतलब भारत का प्रथम है स्वदेशी निर्मित पोत है। जबकि हम बात करें दोस्तों INS सतपुड़ा की, तो इसकी हम बात करें तो दोस्तों इसके अंदर क्या लगी हुई है? इसमें लगी हुई है स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल। इसमें क्या लगी हुई है? स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल। एक हम बात करें दोस्तों जो बंदरगाह चरण है, ये तो किया जाएगा कहां पे? चांगी बेस पर। कहां पर आयोजित किया जाना है? चांगी बेस पर। जबकि बात करें तो जो समुद्री चरण है, समुद्री चरण की हम बात करें तो समुद्री चरण कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों चीनी सागर में। जो चीन सागर है उसके अंदर आयोजित किया जाएगा। ये तो कहां पर किया जाएगा? चांगी बेस में। और समुद्री चरण है ये कहां पे किया जाएगा? दक्षिणी चीन सागर के अंदर आयोजित किया जाना है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है आसियान। क्या नाम आता है? आसियान। आसियान की हम बात करें तो आसियान के बारे में हम बात करें दोस्तों, आपको एक चीज याद रखनी है। देखो आसियान की हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो आता है आसियान का पूरा नाम। पूरा नाम आता है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ
साउथ ईस्ट, क्या नाम आता है दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। एक चीज तो ये याद रखना। इसके बाद हम बात करें दोस्तों आसियान की आती है स्थापना। स्थापना की हम बात करें दोस्तों, स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को। स्थापना कब की गई थी, 8 अगस्त 1967 को की गई थी। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 8 अगस्त 1967 को क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। एक बात है ये याद रखना। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक चीज़ याद रखना कि इसका आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य की हम बात करें दोस्तों, आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य आता है दोस्तों वन विजन, वन कम्युनिटी। क्या आता है दोस्तों, वन विजन, वन कम्युनिटी, और हम बात करें दोस्तों वन आइडेंटिटी। ये दोस्तों इसका क्या है, आदर्श वाक्य है कि वन विजन, वन कम्युनिटी और वन आइडेंटिटी, ये आता है इसका आदर्श वाक्य। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक चीज याद रखना कि 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है, आसियान दिवस। 8 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, आसियान दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाता है, आसियान दिवस। एक हम बात करें दोस्तों, एक चीज याद रखना, एक हम बात करें तो इसका मतलब महत्व क्या है आसियान की स्थापना का। मतलब हम बात करें दोस्तों, जो एशिया महाद्वीप के जो प्रशांत महासागर के अंदर जो द्वीपीय देश है ना, जो मतलब एशिया महाद्वीप में हम बात करें तो प्रशांत, एशिया प्रशांत के जो उपनिवेश क्षेत्र हुआ करते थे, ठीक है, ये जो उपनिवेश क्षेत्र थे इनके मध्य हम बात करें तो तनाव की स्थिति थी। तो इस तनाव की स्थिति को कम करने के लिए हम बात करें तो सामाजिकता और राजनीतिक स्थिरता के लिए, राजनीतिक स्थिरता के लिए हम बात करें दोस्तों तो आसियान की स्थापना की गई थी। एक आता है दोस्तों इसके जो संस्थापक और वर्तमान में सदस्य राष्ट्र है, इनकी हम बात करें, संस्थापक राष्ट्रों की हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो आता है इंडोनेशिया। क्या नाम आता है दोस्तों, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद हम बात करें तो मलेशिया। इसके बाद हम बात करें दोस्तों फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक नाम आता है थाईलैंड। क्या नाम आता है, थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये तो क्या आते हैं दोस्तों इसके संस्थापक राष्ट्र आते हैं। वर्तमान में बात करें दोस्तों, वर्तमान में 1984 में बात करें तो इसके अंदर ब्रुनोई जुड़ा था। कौन सा देश शामिल हुआ था 1984 में, ब्रुनोई। उसके बाद हम बात करें दोस्तों 1995 की हम बात करें तो कौन जुड़ा था, वियतनाम। कौन आया था, वियतनाम। 1995 में कौन जुड़ा था दोस्तों, वियतनाम। उसके बाद हम बात करें दोस्तों 1997, एक तो आया था लाओस और एक हम बात करें तो म्यांमार। एक तो कौन जुड़ा था, लाओस, और एक कौन जुड़ा था, म्यांमार जुड़ा था। कब जुड़ा था, 1997 में। उसके बाद हम बात करें दोस्तों 1999, और 1999 में हम बात करें दोस्तों इसमें कौन शामिल हुआ था, कंबोडिया। कौन शामिल हुआ था दोस्तों, कंबोडिया शामिल हुआ था। तो इस प्रकार से हम बात करें दोस्तों इसके वर्तमान में सदस्य राष्ट्र सबसे पहले कौन सा आता है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद हम बात करें तो मलेशिया। मलेशिया के बाद हम बात करें तो फिलीपींस। फिलीपींस के बाद हम बात करें तो सिंगापुर। सिंगापुर के बाद हम बात करें तो थाईलैंड। थाईलैंड के बाद हम बात करें तो ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये सब इसके अंदर क्या हुए थे, शामिल हुए थे। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है। अब हम बात करें दोस्तों इसकी स्थापना थी वो 8 अगस्त 1967 को कहाँ पे की गई थी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। कहाँ पर की गई थी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में स्थापना की गई थी। एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि इसकी स्थापना थी वो कहाँ पर की गई थी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई। उसके बाद हम बात करें दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, एक हम बात करें दोस्तों तो
भारत की हम बात करें दोस्तों 1993 में हम बात करें तो इसका, देखो भारत की हम बात करें तो सबसे पहले तो 1993 में इसका सेक्टोरल साझेदार बना था। क्या बना था? सेक्टोरल साझेदार बना था। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, 1996 में हम बात करें दोस्तों तो पूर्ण वार्ता साझेदार, पूर्ण वार्ताकार साझेदार बना था। 1996 में हम बात करें तो पूर्ण वार्ताकार साझेदार बना। उसके बाद हम बात करें तो आता है दोस्तों कि 2002 में हम बात करें तो शिखर स्तरीय साझेदार बन गया था। दो हजार दो में हम बात करें तो शिखर स्तरीय साझेदार बन गया। एक चीज आपको ये याद रखनी है कि 2002 में हम बात करें तो क्या बना था? शिखर स्तरीय साझेदार बना। अब हम बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखना कि इसका जो मुख्यालय है, इस मुख्यालय की हम बात करें तो मुख्यालय कहां पे? जकार्ता में। जकार्ता कहां पर है? इंडोनेशिया। मुख्यालय कहां पे आता है? जकार्ता, इंडोनेशिया में आता है। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है, ठीक है। एक चीज और याद रखना दोस्तों, जो आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस दिल्ली, आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस दिल्ली की हम बात करें दोस्तों, आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस दिल्ली, इन दोनों की हम बात करें तो वर्तमान में हम बात करें ये कहां पे तैनात है? ये भारत के पूर्वी बेड़े में शामिल है। भारत के पूर्वी बेड़े में शामिल है, और पूर्वी बेड़े में शामिल, और यहां पर हम बात करें तो कौन से बेस पर है? विशाखापत्तनम। एक चीज ये याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हम बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की, तो यह मनाया जाता है दोस्तों 3 मई को। कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? 3 मई को मनाया जाएगा। इसकी हम बात करें दोस्तों, इसका विषय क्या था या थीम क्या थी 2023 में? तो विषय की हम बात करें तो शेपिंग, क्या नाम आता है? शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, इसकी हम बात करें तो क्या थी? थीम थी। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों तो 1993 से हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा हम बात करें दोस्तों 3 मई, कब से? 1993 से प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 3 मई से मनाया जा रहा है। अगर बात करें दोस्तों मई माह के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनकी हम बात करें तो सबसे पहले देखो मई माह के दिवस की हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले आता है 1 मई। 1 मई की हम बात करें दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण दिवस आता है, कौन सा आता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। कौन सा आता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ये चीज याद रखना, ठीक है। एक चीज ये याद रखना। उसके बाद हम बात करें जाता है दोस्तों 2 मई। 2 मई को हम बात करें दोस्तों विश्व हास्य दिवस। कौन सा आता है? विश्व हास्य दिवस। उसके बाद हम बात करें दोस्तों आता है, इसके बाद हम बात करें तो 3 मई, और 3 मई को कौन सा मनाया जाता है दोस्तों? प्रेस स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाया जाता है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद हम बात करें दोस्तों आता है 7 मई, विश्व एथलेटिक्स दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस। 7 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस। उसके बाद हम बात करें दोस्तों एक आता है 8 मई।
विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को क्या मनाया जाएगा? विश्व रेड क्रॉस दिवस। एक चीज ये याद रखना कि 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, आता है 9 मई। 9 मई को हम बात करें दोस्तों, मातृ दिवस। एक चीज ये याद रखना, 9 मई को क्या मनाया जाएगा? मातृ दिवस। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, आता है 11 मई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो हम बात करें तो मई माह के महत्वपूर्ण दिवस की हम बात करें तो 1 मई को क्या मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 2 मई को हम बात करें तो विश्व हास्य दिवस। 3 मई को हम बात करें तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को हम बात करें तो विश्व रेड क्रॉस दिवस। और 9 मई को मातृ दिवस और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में लिपिजिंग बुक प्राइज 2023 किसके द्वारा जीता गया? तो इसकी हम बात करें दोस्तों, तो हाल ही में लिपिजिंग बुक प्राइज 2023 किसके द्वारा जीता गया? तो ये नाम आता है दोस्तों मारिया स्टोपानोवा। कहाँ की कवयित्री है दोस्तों? रूस की कवयित्री है। इसके द्वारा हम बात करें तो लिपिजिंग बुक प्राइज 2023 से जीता गया था। कहाँ की कवयित्री है दोस्तों? रूस की कवयित्री है। अब हम बात करें दोस्तों, इसके द्वारा एक कविता लिखी गई थी जिसकी हम बात करें तो क्या नाम आता है? गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स। गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स। तो गर्ल्स विदाउट क्लॉथ है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? मारिया स्टोपानोवा के द्वारा लिखी गई थी। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। एक हम बात करें दोस्तों, आपको एक चीज और याद रखना कि इसका जो हम बात करें तो ये 25 अप्रैल को दिया गया था। कब दिया गया था? 25 अप्रैल को। कौन सा संस्करण था? 30वां संस्करण। कौन सा संस्करण आता है दोस्तों? 3रा संस्करण। एक हम बात करें दोस्तों, एक चीज याद रखना कि मारिया स्टोपानोवा के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था जिसका नाम आता है मेमोरी ऑफ मेमोरी। क्या नाम आता है? मेमोरी ऑफ मेमोरी। मारिया स्टोपानोवा के द्वारा लिखा गया था। क्या लिखा गया था? मेमोरी ऑफ मेमोरी। इसकी हम बात करें तो मेमोरी ऑफ मेमोरी है। इसकी हम बात करें दोस्तों तो इसके अंदर हम बात करें तो स्टालिनवाद, एक तो स्टालिनवाद और एक सोवियत संघ के टूटने का वर्णन किया गया है। एक हम बात करें तो एक तो आता है स्टालिनवाद और एक हम बात करें तो सोवियत संघ के टूटने का वर्णन किया गया था। किसमें? मेमोरी ऑफ मेमोरी में। एक चीज आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, इस मेमोरी ऑफ मेमोरी को 2021 में बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। (2002) में हम बात करें, 2021 में हम बात करें तो इसको किसके लिए नामित किया गया था? बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। किसको? मेमोरी ऑफ मेमोरी को। किसके द्वारा लिखा गया था? रूसी कवयित्री मारिया स्टोपानोवा के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में बाफ्टा टीवी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में बाफ्टा टीवी फेलोशिप से हम बात करें दोस्तों, किससे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किसको सम्मानित किया गया है? मीरा सयाल को। कहाँ की निवासी हैं? ब्रिटेन, भारतीय मूल की, भारतीय मूल की हैं। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। अब देखो इनके द्वारा कौन कौन से पात्रों का या बात करें कौन कौन से नाटकों में अभिनय किया गया था। सबसे पहले तो हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है हिट बीबीसी कॉमेडी। क्या नाम आता है दोस्तों? हिट बीबीसी कॉमेडी। एक चीज तो नाम आता है हिट बीबीसी कॉमेडी। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है
गॉडनेस ग्रेसियस मी। क्या नाम आता है? गॉडनेस ग्रेसियस मी। एक तो हिट बीबीसी कॉमेडी और एक नाम आता है गॉडनेस ग्रेसियस मी। एक हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है द कुमार्स एट नंबर 42। द कुमार्स एट नंबर 42। लेकिन आपको मुख्य रूप से क्या चीज याद रखनी है कि बाफ्टा टीवी फेलोशिप से हम बात करें दोस्तों, किसको सम्मानित किया गया है? मीरा सयाल को सम्मानित किया गया है। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि बाफ्टा टीवी फेलोशिप इससे किसको सम्मानित किया गया है? मीरा सयाल को सम्मानित किया गया है। अब हम बात करें दोस्तों, तो ये सम्मान ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल और टेलीविजन और खोज। किस में दिया जाता है दोस्तों? फिल्म, खेल, टेलीविजन, इसके अलावा अगर हम बात करें खोज, इन क्षेत्रों के अंदर इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। अब हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रेसिडेंशियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में हम बात करें दोस्तों, तो प्रेस की स्वतंत्रता का प्रेसिडेंशियल अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? तो इसमें हम बात करें दोस्तों, एक तो नाम आता है नीलोफर हमीदी। क्या नाम आता है? नीलोफर हमीदी। एक हम बात करें दोस्तों, एक नाम आता है इल्लाहे है मोहम्मदी। एक क्या नाम आता है? इल्लाहे है मोहम्मदी। एक नाम आता है दोस्तों नरगिस मोहम्मदी। तो इन तीनों को हम बात करें दोस्तों, प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तीनों की हम बात करें दोस्तों, कहाँ की पत्रकार हैं? ईरान की महिला पत्रकार हैं। और अभी वर्तमान में बात करें तो ईरान की जेल में बंद है। वर्तमान में बात करें दोस्तों, ईरान की जेल में क्या है? बंद है। एक चीज आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों, ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रदान किया जाता है। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। कब घोषणा की गई थी दोस्तों? 2 मई को। और कब प्रदान किया गया था? 3 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के दिन। ठीक है, एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। अब हम बात करें दोस्तों, जो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1997 में। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। 1997 में शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? यूनेस्को के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1997 में। एक चीज तो आपको ये याद रखना है। अब हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले नाम आता है नीलोफर हमीदी के द्वारा। तो अगर हम बात करें तो ईरान के अंदर एक पुलिस आती है जिसका नाम आता है दोस्तों नैतिक पुलिस। क्या नाम आता है? नैतिक पुलिस नाम आता है। नैतिक पुलिस नाम आता है। क्या नाम आएगा? नैतिक पुलिस। इसके बाद हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि इस पुरस्कार का जो नाम था ये लिखा गया कोलंबियाई पत्रकार। इसकी हम बात करें तो एक नाम आता है कोलंबियाई पत्रकार है दोस्तों, जिसका नाम हम बात करें तो गुइलेर्मो कैनो इसाजा। गुइलेर्मो कैनो इसाजा, इनके नाम पर हम बात करें दोस्तों तो इस पुरस्कार का नाम रखा गया था। एक चीज ये याद रखना। तो एक हम बात करें दोस्तों, एक चीज याद रखना कि ये जो नैतिक पुलिस है ना, इनके द्वारा हम बात करें तो ईरान में हम बात करें तो एक महिला का नाम आता है जिसका हम बात करें दोस्तों, नाम आता है महसा अमीनी। क्या नाम आता है? महसा अमीनी। तो नैतिक पुलिस के द्वारा इसको जेल में डाल दिया जाता है, मतलब सही तरीके से कपड़े नहीं पहनने पर। इस कारण हम बात करें यहाँ पे इसकी जेल में मृत्यु हो जाती है, तो इसके बारे में इनके द्वारा पत्रकारों के द्वारा लिखा गया। इसलिए हम बात करें दोस्तों, इनको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक बात है, एक क्वेश्चन ये याद रखना। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारत के कौन से राज्य में पानी के नीचे समुद्री सुरंग का निर्माण किया गया था? तो दोस्तों ये कहां पर किया गया है? महाराष्ट्र में। कहां पर किया गया है?
महाराष्ट्र में किया गया है कि हाल ही में भारत के कौन से राज्य में पानी के नीचे समुद्री सुरंग का निर्माण किया गया। तो ये कौन से राज्य में किया गया दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। इसकी हम बात करें दोस्तों, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। सबसे पहले हम बात करें तो ये गिरगांव, गिरगांव से आगे हम बात करें दोस्तों कहाँ पे जाएगी, अरब सागर, गिरगांव अरब सागर। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो आगे आती है अरब सागर में गिरगांव चौपाटी, क्या नाम आता है, गिरगांव में चौपाटी। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, इसके बाद आगे नाम आएगा मालाबार हिल, क्या नाम आता है, मालाबार हिल। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो नाम आता है ब्रीच कैंडी, क्या नाम आता है, ब्रीच कैंडी। क्या नाम आएगा दोस्तों, ब्रीच कैंडी। तो यहां पर हम बात करें तो एक समुद्री सुरंग का निर्माण किया गया है। अब हम बात करें दोस्तों, एक चीज और याद रखना कि इस सुरंग का निर्माण है वो बीएमसी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, बीएमसी के द्वारा किया गया है। यहाँ पर हम बात करें तो समुद्री सुरंग की हम बात करें तो इसका निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, समय में बचत करना। यहाँ से हम बात करें तो पहले ये रास्ता कितने मिनट का था दोस्तों, 45 मिनट का, और वर्तमान में हम बात करें तो ट्रैफिक से निजात पाने के लिए कितने मिनट का हो गया है, 10 मिनट कम हो गया, 35 मिनट का रास्ता बन गया है। इस कारण हम बात करें तो राज्य में पहली पानी के नीचे समुद्री सुरंग कहाँ पे की गई है दोस्तों, वहाँ बनाई गई है महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर बनाई गई है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की हम बात करें दोस्तों, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है, एकनाथ शिंदे। कौन आता है, एकनाथ शिंदे। जबकि हम बात करें दोस्तों राज्यपाल कौन आता है, रमेश बैस। एक चीज याद रखना दोस्तों, महाराष्ट्र की हम बात करें तो राजधानी कौन सी आती है, मुंबई। जबकि हम बात करें सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, पुणे। और मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है, बोरघाट दर्रा। कौन सा दर्रा जोड़ेगा, बोरघाट दर्रा जोड़ेगा। तो ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे दोस्तों जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनके बारे में हमने चर्चा की। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। धन्यवाद।